नमस्कार, मैं आर.के. पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज जल कृषक विकास सेवा संस्था द्वारा एक जनसभा का आयोजन दारुल शफा में किया गया। इस बैठक में प्रदेश भर से उनकी संस्था के लोग शामिल हुए। वहीं इस मौके पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष भगवान दास माझावर ने कहा कि निषाद राज की शाखा रामराज की सरकार में मत्स्य विभाग के द्वारा समुदाय के समितियों एवं मत्स्य पालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया कि इस संबंध में वह मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। साथ ही उसे समय आदेश दिया गया था कि इस उनकी नीतियों पर विचार करें, लेकिन उनके निर्देश के बाद भी मत्स्य विभाग मनमाने ढंग से समितियां बनाई जा रही हैं, जो कि मछुआ समुदाय के हित में नहीं है। इसी प्रकार गंगा नदी व गोमती नदी की भी नीलामी व्यवस्था लागू किया गया है। गंगा नदी नमामि गंगे गंगा मां के नाम से जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह उचित नहीं है, इसलिए गंगा नदी वाराणसी से प्रयागराज तक नीलामी पर रोक लगाई जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जो मूल्य मांगे हैं उसे पर भी ध्यान दिया जाए। यदि सरकार उनकी इन सब बातों को ध्यान नहीं देती है तो वह कोर्ट जाकर इस मामले की लड़ाई लड़ेंगे। लिए देखते हैं हमारे संवाददाता आर.के. पाल की एक रिपोर्ट। जय निषाद, जय निषाद, जय महान सिंह कश्यप, जय महान, जय महान सिंह कश्यप, जय जवान सिंह। पंजाब में लगे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप बड़े मुस्तकिल से कहा कि भाई इन लोगों के जो संवेदित कार्यकर्ता है उनको बुला के इनके साथ मीटिंग करिए और इनकी बात सुनिए। मैं कुछ आज 3 दिसंबर 2024 को दारुल सभा ये ब्लॉक के कामन हाल में जल कृषक विकास सेवा संस्थान के तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम है, ये मछुआ समुदाय की जो मत्स्य विभाग बना है उसको हक अधिकार के लिए है। हक अधिकार का संबंध आज़ादी के बाद से अभी तक ये बताया जाता था कि जल पर मछुआरों का अधिकार है। अब गंगा नदी भी नीलाम की जा रही है, जबकि बनारस से लेकर प्रयागराज तक धार्मिक आस्था से जुड़ा है और अभी तक कोई नीलामी नहीं हुई। इसके साथ साथ मत्स्य विभाग द्वारा एक मत्स्य नीति बना करके दिशा निर्देश 14/11/2024 को भी जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी समिति के कार्य क्षेत्र में अन्य समितियां भी ठेका पट्टा ले सकती हैं। यही बताकर निबंधन कराया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो जो मछुआ समुदाय के हक अधिकार अभी तक सुरक्षित था, अब उसमें ठेकेदारी प्रथा की वजह से माफियावाद और आपस में विवाद होने की संभावना है। इसीलिए इस व्यवस्था को रोकने के लिए आज ये कार्यक्रम को कराया जा रहा है। जो मछुआरा समाज के उसके संजय निषाद मंत्री भी हैं यहाँ पे, उनको कहते हैं मत्स्य विभाग वालों के लिए बहुत ही सुविधाएं दे रहे हैं, क्या वो धरातल पर नहीं है क्या? जहाँ तक मत्स्य विभाग की योजनाएं हैं और माननीय मंत्री जी की बात है, मैं आपको अवगत करा देना चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक ऐसी योजना आई है जिसमें निजीकरण कर दिया गया है। ग्राम सभा के तालाबों पर मछुआरों का अधिकार है। अब ग्राम सभा के तालाबों को इस सरकार के द्वारा वर्तमान समय में कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, बल्कि जो भी सुविधाएं थी वो बंद कर दी गई। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा एक योजना चलाई गई है, वो नाम मात्रिक है, उसमें कोई ऐसी प्रबंधन और व्यवस्था नहीं है। इस बैठक में कहाँ से लोग आए? इस बैठक में करीब 20 जनपद के लोग मौजूद हैं, मछली सहकारी समितियों के पदाधिकारी। आज की बैठक के बाद शासन प्रशासन किसी को ज्ञापन देंगे, नहीं ध्यान देते आपकी इन मांगों को, आगे क्या रणनीति हो? इस संबंध में अभी मैं महानिदेशक और माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में भी बता चुका हूं कि अगर हमारे लोगों के हक अधिकार में हस्तक्षेप किया जाता रहा तो इस बैठक के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया जा रहा है। जो पत्र मैं दे रहा हूं महानिदेशक और मुख्यमंत्री जी को, अगर 15 दिन में निस्तारण नहीं होगा तो हम माननीय उच्च न्यायालय में भी जनहित में संस्थान रिट याचिका दाखिल करने को बात होगी। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।